हेलो बच्चों, ये हमारा 9th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स के ग्राफ। अभी तक हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो अभी हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे ग्राफ्स रहते हैं, उससे पहले हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रहते थे, न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 3 या 4 न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल हमने किए थे। अभी जैसे बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे ही रहा है, 3-4 ही न्यूमेरिकल किए गए हैं बेटा। तो और हम न्यूमेरिकल्स की डिस्कस कर लेते हैं, इनके ऊपर आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है बेटा, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। स्टेटमेंट कहती है एक स्कूटर है जो मूव कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्कूटर की जो स्पीड है वो कितनी है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। स्कूटर मूव कर रहा है, पहले से ही मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए मैं उसको लिख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल स्पीड है। कैसी स्पीड है बेटा? वो इनिशियल स्पीड है उसकी, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, वो कह रहा है इज स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ए ब्रेक। उसके ऊपर आपने ब्रेक अप्लाई कर दी और वो रुक गया। रुकने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? आंसर है उसके रुकने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें पहले दे रखा है जब वो रुकेगा तो किस एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड क्या होगी। देखिए, जैसे पहले कोई मोटरसाइकिल मूव कर रहा था, वो कितने स्पीड से मूव कर रहा था? आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा था। उसने ब्रेक अप्लाई की, वो रुक गया। रुकने की जो दर थी, जो रेट थी, जिस वेलोसिटी जिस रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हुई, वो दिया हुआ है एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिटार्डेशन। और वो दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट्स स्टॉप। मान लेते हैं कोई स्कूटर थी ऐसी, ठीक है। स्कूटर की जो स्पीड थी बेटा, वो गिवन थी 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड थी। अब इसने क्या किया? इसने ब्रेक अप्लाई की। ब्रेक अप्लाई करने के बाद मानते हैं कि इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो यहां पे जाके वो रुक गया। और पूछा गया है कि ये जो एस डिस्टेंस है ये कितना ट्रेवल किया। अगर इसकी रेट है जो, वो a इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो यहां पे हम सोल्यूशन देखिए बेटा, गिवन क्या क्या है देखिए। पहले क्या दे रखा है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। u गिवन है, v 0 है, ये दिया हुआ है। टाइम की वैल्यू दी नहीं है, तो पहले इक्वेशन लिखी मैंने, पहले आपको बताया था। v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस का u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, कौन कौन से ऐसे जो पैरामीटर गिवन है जिसमें एप्लीकेबल हैं। इसमें टाइम देखिए, इसमें इसकी इस इक्वेशन की हेल्प से बेटा हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा? टाइम गिवन है। लेकिन हमारे पास टाइम का पैरामीटर है ही नहीं, ये तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? टाइम। अगर हमें टाइम नहीं निकालना चाहते और हम फिर भी क्या निकालना चाहते हैं? डिस्टेंस, तो हमारे पास ऐसी कौन सी इक्वेशन है? पहली इक्वेशन देखिए, पहली इक्वेशन में एस है ही नहीं, तो ये तो लगेगी नहीं। इसमें हमारे पास टाइम का पैरामीटर है, ये भी नहीं लगेगी, तो रहेगी इक्वेशन ये। सो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और इस इक्वेशन से हम कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए बेटा, v की वैल्यू कितनी है? 0 का स्क्वेयर माइनस u का स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू में माइनस का 0.5 और इंटू में s। ये s फाइंड आउट करना है। ये क्या करना है? अपने s फाइंड आउट करना है। तो आराम से हो जाएगा s फाइंड आउट, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको सोल्व करके देखोगे बेटा, 100 मीटर।
कितने आ जाएगी 100 मीटर। इक्वेशन को सोल्व कर लो, एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये था हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, ए कार ट्रेवलिंग एट ए 20 a car traveling at 20 kilometer per hour, 20 kilometer per hour, speed up to 60 kilometer per hour in 6 seconds. In 6 seconds, what is the acceleration? What is the acceleration? Solution. अब देखिए क्या गिवन है बेटा, एक कार है जो ट्रेवल कर रही है एट ए 20 किलोमीटर पर आवर स्टार्टिंग में, और उसकी फाइनली 6 सेकंड के बाद जो स्पीड है, जैसे ऐसा दिया गया है, अगर मैं कहूँ कि एक रोड है, इस रोड के ऊपर एक कार है ऐसी। जब ये ए पॉइंट था तो इसकी जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मिनट में चेंज करना चाहते हो तो इसको चेंज कर लोगे 20 इंटू में 5/18 से इसको क्या कर लो बेटा, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड में। ठीक है, उसके बाद बेटा बोला गया कि 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ पहुँच गई, या इसकी स्पीड जो थी वो कितनी चेंज होगी बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी ऐसे ही चेंज कर लोगे, 60 इंटू में 5/18 ऐसे ही चेंज कर लोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको चेंज कर, उसके बाद पूछा क्या गया आपसे, एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब आपके पैरामीटर देखिए ध्यान से, क्या इनिशियल स्पीड दी गई है, आंसर है यस, 5 दूनी 10, 100/18 कितनी मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड v 300/18 मीटर पर सेकेंड। टाइम यस कितना, 6 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन बताता हूं आपको मैं कौन कौन सी अपने पास, v = u + at। दूसरी इक्वेशन है s = ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और बेटा थर्ड इक्वेशन जो है वो है v² - का u² = 2s। ये अपने पास 3 इक्वेशन है। अपने पास कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन में देखिए, क्या अपने पास v है, ये u है, क्या t है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या s है, नहीं है, u है, यस है, a नहीं है, फाइंड आउट करना है, t है, तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी। v है, u है, a फाइंड करना है, s नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगी। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी बेटा, डायरेक्ट पहली इक्वेशन लगेगी, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, v = u + at। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, a की क्या बन जाएगी, v - का u/t। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास v भी है बेटा, u भी है, और इसमें फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद बताइए आंसर कितना आएगा। और देखिए आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। देखिए आपका आंसर मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो यस लिखिए कमेंट में, अगर मैच नहीं हो रहा तो नो लिखिए, और देखिए आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, उसको बार बार उसकी रीडिंग चेक कीजिए, और उसके बाद मेरे को बताइए सर मैं हमारी ये गलती थी। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करो जो पूछा जाता है उसका, उससे पता चलता है कि कितने बच्चों को ये आ गया और कितने बच्चों को ये नहीं आ रहा। क्या मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, अगर स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि स्पीड स्लो कीजिए सर, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, इसके ऊपर ही आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ग्राफ। इंपॉर्टेंट है ग्राफ, आपके +1 में भी काम आएंगे ग्राफ, अभी नहीं 11th क्लास में भी काम आएंगे, अभी तो आएंगे ही आएंगे 9th में, साथ में काइनेमेटिक्स जब आप 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे तब आपके काम आएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, हेडिंग डालिए, हेडिंग होगी ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिए, पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए भी। ग्राफ की हेल्प से, मतलब हमने जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, जब हमने क्या स्टार्ट किया था, काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, तो काइनेमेटिक्स के कुछ पैरामीटर पढ़े थे हमने, जैसे डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था बेटा हमने, किसके बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, टाइम के बारे में पढ़ा था हमने, पोजीशन के बारे में पढ़ा था हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था बेटा हमने, और हमने किसके बारे में पढ़ा था, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा अभी तक। तो इतने पैरामीटर की स्टडी कर चुके हैं, उन्हीं पैरामीटर की स्टडी हमने किसके थ्रू करनी है, ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम ग्राफ के थ्रू इन काइनेमेटिक्स के जितने भी हमने पैरामीटर अभी तक पढ़े हैं, इन सारे पैरामीटर की हम क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हमें क्या देगा, किस प्रकार का होगा, किस मोशन का, किस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले हम एक्सटी ग्राफ पढ़ेंगे। कौन से ग्राफ पढ़ेंगे बेटा, एक्सटी ग्राफ। कौन से ग्राफ पढ़ेंगे, एक्सटी ग्राफ। तो हेडिंग डालिए एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम बता रहे हैं कि हमने, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर बॉडी किस में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि हम किसका बना रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन का। व्हेन बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो ग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या लेना है बेटा, दो एक्सिस लेनी है, एक ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली और ये वर्टिकल। ये जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको जो बोला जाता है बेटा, ये जो एक्सिस होती है इसका नाम होता है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम होता है बेटा ओरिजिन। क्या नाम होता है, ओरिजिन। ठीक है, एक बात हमेशा आपने स्टार बना के लिख लेनी है, एवरीथिंग मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से मेजर की जाती है, ओरिजिन से। तो यहाँ पे बेटा हम क्या कर लेते हैं, इक्वल पार्ट्स के कुछ हम पार्ट बना लेते हैं ऐसे, जैसे इसके ऊपर लिख दिया मैंने 1, इसके ऊपर लिख दिया मैंने 2, इसके ऊपर 3, 4, 5, ऐसे ही यहाँ बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। अब देखिए डिस्टेंस, इस जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर हमने क्या लिया है, डिस्टेंस को लिया है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैंने कंडीशन पहले ही पढ़ चुका हूं। ये आपका इस एक्सिस पे डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने क्या लेना है बेटा, टाइम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने क्या लेना है, टाइम। तो होगा क्या, देखिए जब 0 सेकंड थी, एक टेबल बनाता हूं मैं यहाँ पे, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, उस टेबल में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टाइम और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं डिस्टेंस। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो डिस्टेंस भी 0 था, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड थी तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 1 था, जब टाइम की वैल्यू 2 थी तो ये भी 2 था, इसकी वैल्यू 3 थी, इसकी वैल्यू भी 3 थी, इसकी वैल्यू 4 थी, इसकी वैल्यू भी 4 थी, इसकी वैल्यू 5 थी, तो इसकी वैल्यू भी 5 थी। अब मैंने अपनी तरफ से ये रीडिंग नहीं लिखी है, कहीं सोचो कि सर ने अपनी तरफ से रीडिंग लिखी, नहीं, ये हमने किसी मीटर से मेजर किया भी। हमने देखा एक्सपेरिमेंट में, जैसे मेरे पास एक रोड था, ठीक है, स्ट्रेट रोड, वहाँ पे मेरे पास एक कार थी ऐसी। ठीक है, मैंने देखा कि टाइम की वैल्यू यहाँ पे 0 सेकंड थी, तो ये रुकी हुई थी, इसकी इनिशियल स्पीड थी 0। जब टाइम की वैल्यू होगी बेटा 1 सेकंड
तो इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मीटर चली गई है, कितनी चलेगी 1 मीटर, फिर अगली 1 सेकंड में फिर 1 मीटर चली, अगली 1 सेकंड में फिर 1 मीटर चली, अगली 1 सेकंड में फिर 1 चली, यानी कि जब 0 से 1 चली तो 0 का 1 का डिफरेंस आ गया, 2 के 1 के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का, 4 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 का, 5 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 का। ऐसे ही यहाँ पे इक्वल देखिए 2 के 1 के बीच में डिफरेंस 1 का, ऐसे ही डिफरेंस यहाँ पे है। तो इनके देखिए पॉइंट ऐसे मिलते जाएंगे, इसका पॉइंट ऐसा, इसका पॉइंट ऐसा, इसका पॉइंट ऐसा, ये सारे पॉइंट ऐसे मीट करते जाएंगे ऐसे, और ये पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे, ये पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। जब ये पॉइंट आपको मिल गए तो इन पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, मिला दोगे। तो ये जो ग्राफ आया, इस ग्राफ को बोलते हैं हम XT, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं बेटा, XT ग्राफ। अब ये XT ग्राफ आपको देगा क्या, देखिए ये जो एक्सिस है बेटा, ये एक्सिस, इस एक्सिस को थोड़ा डार्क कर लीजिए, ऐसे कर दिया, ये एक ट्रायंगल बन गई, क्या बन गई बेटा, कि ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन गई ना। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो आप, क्या निकाल सकते हो, एरिया, ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हो, एरिया। जब इसका एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस इनटू टाइम, देखिए वेलोसिटी का या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है d/t। जब इसका एरिया निकालोगे तो ये है डिस्टेंस और ये है टाइम, यानी कि हाइट और ब्रेथ, लेंथ इनटू हाइट या ब्रेथ जो भी है आपकी, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देगा क्या, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी यहाँ पे हमने एरिया नहीं निकालना है, इसमें आप क्या निकालो बेटा, स्लोप, इसमें क्या निकालो आप, स्लोप। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अब थीटा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आपको समझना है, ठीक है। क्यों नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ये 10th क्लास का टॉपिक है, एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स के बारे में आपको पढ़ाया नहीं गया है, शायद मैंने एक दिन आपको बताया भी था। स्लोप जो होता है ना, स्लोप, स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्लोप ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, tan थीटा, दिस साइड बाई दिस साइड, यानी कि P/B। P है यहाँ पे परपेंडिकुलर, P क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, और B क्या है बेटा, यहाँ पे बेस है। B क्या है यहाँ पे, बेस। परपेंडिकुलर बाइस जो बेस है, यानी कि ये D है, परपेंडिकुलर कौन है बेटा यहाँ पे, डिस्टेंस। देखिए ये इस पे कौन लिखा हुआ है मैंने, डिस्टेंस, और इस पे कौन लिखा हुआ है, टाइम। तो d/t क्या होता है बेटा आपका, स्पीड। अगर आपसे पूछा जाए इसका स्लोप क्या देता है आपको, स्लोप क्या देता है, तो स्लोप हमें क्या देता है बेटा, स्पीड। क्या देता है, स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो हम स्पीड को क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी लिख सकते हैं। स्पीड को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो पहला हमारा ये है XT ग्राफ, पहला हमारा ये क्या है, XT ग्राफ। फिर से देखिए XT ग्राफ के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, इसको हम XT ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन का बना रहे हैं। व्हेन बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी मूव स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट, स्पीड को वेलोसिटी बोल सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मेजर की जाती है, ओरिजिन से मेजर की जाती हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, टाइम की वैल्यू जब 0 सेकंड थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। उसके बाद टाइम की वैल्यू जब 1 सेकंड होगी तो हमने देखा इसने डिस्टेंस जो ट्रैवल की वो 1 मीटर की, अगली 1 सेकंड में फिर 1 मीटर की, अगली 1 सेकंड में फिर 1 मीटर की, अगली 1 सेकंड में फिर 1 मीटर की, और उसका हमने ऐसे क्या बना दिया बेटा, एक ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ के अंदर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। दिस हाइट इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड दिस वर्टिकल लेंथ इज कॉल्ड बेस। दिस डिस्टेंस equal to this distance and this distance, or in vertical situation here we represent distance. So vertical case में हम distance को represent कर रहे हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, डिस्टेंस, और ओरिजेंटल की जगह हम क्या लिख देंगे, टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होती है, स्पीड। क्या होती है बेटा, स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्पीड किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर। किसके बराबर होगी बेटा, वेलोसिटी के बराबर होगी। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ पे अगला हमारा ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो ग्राफ होगा वो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की आपको डेफिनेशन याद होगी, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या थी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल टाइम। यहाँ पे वही चीज हो रही है, देखिए
इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी ग्राफ जब बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, नेक्स्ट हमारा ग्राफ होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट ग्राफ की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सटी ग्राफ है हमारा, और किसके बारे में है ये बेटा, हेडिंग डाल दो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, बेसिकली अपने पास एक कार है, यहाँ पे जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम की वैल्यू होगी 1 सेकेंड तो इसकी तब भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, जब टाइम की वैल्यू होगी 2 सेकेंड तब भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, जब टाइम की वैल्यू होगी बेटा 3 सेकेंड तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मीटर, जब टाइम की वैल्यू होगी बेटा 4 सेकेंड तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 मीटर, जब टाइम की वैल्यू थी 4 की जगह 5 सेकेंड तो इसने ट्रेवल किया 6 मीटर। ऐसी थी रीडिंग, ये हमारे पास रीडिंग आई। इन रीडिंग को हमने यहाँ पे राइट कर लिया एक टेबल के अंदर, वो टेबल इस तरीके से बनाई हमने, यहाँ पे टी और यहाँ पे डी। तो देखिए बेटा, टाइम की वैल्यू 0 0, टाइम की वैल्यू 1 फिर 0, टाइम की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 2 फिर 0, टाइम की वैल्यू 3 फिर 1, टाइम की वैल्यू 4 3, टाइम की वैल्यू 5 6, ये रीडिंग आई हमारे पास। हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना शुरू किया, इसका ग्राफ बनाना शुरू किया। हमारे पास सबसे पहले आपका काम क्या करना, आपने 2 एक्सिस लेनी है, एक ओरिजेंटल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कट करती हुई जानी चाहिए। यानी कि देखिए ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, ये इसका क्या होता है बेटा, ओरिजिन होता है। यहाँ से हमने सिर्फ पॉइंट बनाने शुरू किए, 1 2 3 4 5 और आगे तक जाएंगे 6। ठीक है, 6 नहीं है तो 5 तक ही जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सिस थी। उसके बाद 0, यहाँ पे कौन है, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पॉइंट मिले। सबसे पहले देखिए 0 था तो 0 पे था, 1 फिर 0 पे, फिर 2 था तब भी 0 पे, मतलब 3 था तो कितने पे था, 1 पे, 3 पे जाने के बाद 1 आया। कहाँ पे जाने के बाद 1 आया बेटा, 3 पे जाने के बाद 1 आया। उसके बाद 4 पे जाने के कितना आया, 3 आया। उसके बाद 5 पे जाने पे बाद कौन आया बेटा, 6 आया। अब देखिए ये ग्राफ ऐसा आया, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ क्या नहीं है बेटा, इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया, इन सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखिए ये यहां से चला ऐसे डार्क, क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आंसर है नो। अगर इक्वल डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं कर रहा तो ये ग्राफ कैसा है, ये कर्व है। क्या है बेटा, ये कर्व, कर्व इसको क्या बोलते हैं, कर्व, कर्व क्या बोलते हैं इसको, कर्व टाइप ग्राफ आएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, तो कर्व, कर्व जैसा ग्राफ आएगा, कर्व, कर्व। ठीक है, ये ध्यान रखना, कर्व यू शेप होती है, ये शेप का ग्राफ आएगा। तो ये हमारा था नेक्स्ट ग्राफ। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ की चर्चा करते हैं, जो हमारा वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है बेटा, वीटी ग्राफ। नेक्स्ट है हमारा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वीटी ग्राफ
और हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा। वो टॉपिक हमारा कौन सा होगा बेटा? वो टॉपिक होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश कर देंगे। उसके बाद जो हमारा वीडियो नया आएगा, उस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? उस वीडियो के अंदर बेटा हम एनसीईआरटी के जितने भी हमारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं या वो ब्लू लाइन के न्यूमेरिकल हैं या कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, जितने भी हैं उन सब की हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, चाहे वो 1 आवर की हो चाहे वो 2 आवर की हो। सारे बच्चे वहाँ से उनको उतार लेंगे, अपने नोटबुक के अंदर उनके नोट्स बना लेंगे। जो भी आपको बोर्ड के ऊपर करवाया जाता है उसी से आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। फिर नोटबुक का आप जो भी काम करवाया जाता है वो फीडबैक जरूर दिया करो कि सर हमने ऐसा काम कर लिया, हमने इतने नोट्स बना लिए हैं। सारे बच्चे अपना जरूर नोट्स बना के वापस फीडबैक दिया करो। थैंक यू।